7 शम्सुल इस्लाम जी की पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस एक दास्तान गद्दारी की के पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि जिन शहीदों को याद करने भर से किसी भी भारतीय का सर जो है वो फक्र से ऊपर उठ जाता है, संघ उन शहीदों का मजाक उड़ाता है। पिछले एपिसोड में हमने शम्सुल इस्लाम जी द्वारा प्रस्तुत किए गए कई सारे ब्यौरों को पढ़ा था जो इस तरफ इशारा करते हैं कि खुले तौर पर संघ इन शहीदों का किस तरह मजाक उड़ाता है, इनकी कुर्बानियों को छिछोरी देशभक्ति की उपमा देता है। लेकिन आज विडंबना देखिए कि उन्हीं शहीदों के साथ अपने संस्थापकों और सरसंघ चालकों को स्थापित करने के लिए तेजी से झूठा इतिहास भी संघ रच रहा है। इन सब चीजों का हमने पिछले एपिसोड में डिस्कशन किया था, आप उसे सुन सकते हैं। और आज हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का टॉपिक है साझी भारतीय राष्ट्रीयता के खिलाफ हिंदुत्व। किस तरह जानते हैं। आरएसएस ने अपनी दुष्टतापूर्ण राजनीति के तहत भारतीय जनता के साझे दुश्मन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संगठित स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ ध्रुवीकरण की अपनी गतिविधियां जारी रखी और इसी ध्रुवीकरण के चलते हेडगेवार जो है वो 2 बार जेल भी गए हैं, जिसे संघ जो है बहुत राष्ट्र भक्ति के तौर पर प्रस्तुत करता है, जो सरासर गलत है। दरअसल वे हिंदू ध्रुवीकरण के चलते ही जेल की यात्रा करने गए थे कि वहां पर आए सभी विशिष्ट नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें संघ के काम से जोड़ेंगे। निम्नलिखित उदाहरणों से यह देखा जा सकता है कि किस तरह आरएसएस ने अपने ब्रिटिश आकाओं के साथ लगातार टकराव टाला और टकराव की बजाय उसने उन्हीं ब्रिटिश आकाओं की खुशी के लिए भारतीय जनता का धर्म के आधार पर बंटवारा करने के लिए हर संभव छल प्रपंच किए। ब्रिटिश शासन के दौरान आरएसएस की शाखाएं विद इन ब्रैकेट हिंदू राष्ट्रवाद के लिए शारीरिक कवायद और राजनीतिक दीक्षा स्थलों पर की जाने वाली प्रार्थना और प्रतिज्ञा का अध्ययन साफ बताता है कि किस तरह राष्ट्रवाद को हिंदू राष्ट्र का पर्याय बनाया जा रहा था, ठीक उसी तरह जैसे मुस्लिम लीग ने इस्लाम धर्म को राष्ट्रवाद से मिला दिया था। तो ये शम्सुल इस्लाम जी की मैं फिर कहूंगी निष्पक्षता है कि वो किसी एक धर्म को या धार्मिक चश्मे से दूसरे धर्म को नहीं देखते हैं। जिस धर्म में जो खामियां हैं वे उसे सामने रख रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि प्रार्थना और प्रतिज्ञा दोनों मातृभूमि की ब्रिटिश शासकों के अधीन पराधीनता के मुद्दे पर मौन हैं। दोनों के प्रासंगिक अंशों को देखने से यह एकदम साफ हो जाता है कि आरएसएस कार्यकर्ताओं की प्रार्थना और प्रतिज्ञा का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन की जंजीरों से मुक्त कराने का नहीं था। इसके विपरीत वे स्वतंत्रता आंदोलन के सभी समुदायों और जातियों की एक बद्धता संघर्ष के जरिए एक सर्वसमावेशी भारत बनाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत से देश को आजाद कराने के लक्ष्यों के विरुद्ध हिंदू राष्ट्र के निर्माण का आह्वान कर रहे थे। हिंदू राष्ट्र के बीज इन दोनों रिवाजों के अंतर्निहित थे, जिससे ब्रिटिश शासकों का अपना दमनात्मक राजकाज जारी रखने में मदद मिली। और ये सिर्फ प्रार्थना और प्रतिज्ञा तक ही सीमित नहीं था। भंवर मेघवंशी जी की पुस्तक मैं एक कार सेवक था में हमने जाना था कि बच्चों को खेल जो खिलाए जाते थे उनके नाम भी भंवर मेघवंशी जी ने हमारे साथ शेयर किए थे, जिसमें सबसे प्रमुख था दिल्ली हमारी। खेल खेल में बच्चों को यह भी सिखाया जाता है, उन्हें बचपन से ही नर्चर किया जाता है कि दिल्ली के तख्ते ताउस पे हम बैठेंगे, वो हमारा है। तो इस तरीके से संघ जो है विचारधारा को पोषित करता है। छोटे छोटे बच्चों को खेल के जरिए भी वो नफरत ही सिखाता है। ये हमने बखूबी पढ़ा था भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक में। पूरे देश की आजादी की बात न करके केवल हिंदू धर्म, हिंदू भूमि की सेवा और सुरक्षा का संकल्प लेना दरअसल अंग्रेजी शासकों की बांटो और राज करो की नीति की मदद करना ही था। अब उसके आगे वे प्रार्थना और प्रतिज्ञा लिख रहे हैं, और ये दोनों ही चीजें हमने भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था के दौरान पढ़ी थी। इसमें हिंदी में लिखी हैं, लेकिन मैं एक कार सेवक था में भंवर मेघवंशी जी क्योंकि स्वयं सेवक संघ के सदस्य रहे 5 साल और उन्हें
संस्कृत में की जाने वाली प्रार्थना संघ की कंठस्थ थी, इसीलिए उन्होंने उसको संस्कृत में लिखा और बाद में उसका हिंदी रूपांतरण भी प्रस्तुत किया। लेकिन इस पुस्तक में शमसुल इस्लाम जी ने उसका सिर्फ हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत किया है, जो सेम वैसा ही है, मैंने क्रॉस चेक किया है, जो भंवर मेघवंशी जी ने प्रस्तुत किया था हिंदी में। चलिए, प्रार्थना। हे वत्सल मातृभूमि, मैं तुम्हें निरंतर प्रणाम करता हूं। हे हिंदू भूमि, तूने ही मुझे सुख में बढ़ाया है। हे मंगलमयी, महामंगलमयी पुण्य भूमि, तेरे हित में मेरी ये काया अर्पित हो, तुम्हें मैं अनंत प्रणाम करता हूं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये हम हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक तुम्हें आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। तुम्हारे ही कार्य के लिए हमने अपनी कमर कसी है, उसी की पूर्ति के लिए हमें शुभ आशीर्वाद दो। विश्व के लिए ऐसी अजय शक्ति जिसे विश्व में कोई जीत न सके, जिसके समक्ष सारा जगत विनम्र हो, ऐसी विशुद्ध और बुद्धिपरक स्वीकृति हमारे कष्टकमय मार्ग को सुगम करे, ऐसा ज्ञान हमें दो। तो यहां पर जो है वो किस तरह की प्रार्थना के जरिए बच्चों को सिखा रहे हैं, अपने स्वयं सेवकों को सिखा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है और हमारे सामने हर कोई विनम्र हो, मतलब हाथ जोड़कर खड़ा रहे, उस हद तक लेकर जाना है। ऐसा तो सिर्फ दो ही सूरतों में हो सकता है, या तो शासक बहुत न्याय प्रिय हो, जिसके सामने लोग सम्मान से झुक जाएं, या फिर एकदम ट्रू डिक्टेटर हो, जिससे डर के मारे लोग झुक जाएं। तो यहां पर दूसरी संभावना ही सच है। वो इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि जाति का विनाश जब हमने पढ़ा और लगातार हम इस तरह का लिटरेचर पढ़ रहे हैं दलित साहित्य में, तो इसे बखूबी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हिंदू राष्ट्र चाहने वालों ने जाति व्यवस्था बनाए रखी और उसका सख्ती से पालन किया, और अस्पृश्यों को किस तरह का मतलब हर अधिकार से वंचित कर रखा है। हजारों सालों से यह हो रहा है। तो इसलिए डिक्टेटरशिप की संभावना ही सही है। उसके बाद नीचे ब्यौरा दे रहे हैं कि आखिर ये लिया कहां से है प्रार्थना। आरएसएस शाखा दर्शिका जयपुर पृष्ठ संख्या 1। उसके बाद एक दिलचस्प फैक्ट है जो शमसुल इस्लाम जी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, जो भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा में नहीं था। तो भंवर मेघवंशी जी ने आत्मकथा लिखकर जो सहयोग, जो योगदान समाज में किया, उसी योगदान से थोड़ा और आगे बढ़कर कुछ नए फैक्ट्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं शमसुल इस्लाम जी, जो उनके रिसर्च स्कॉलर होने को स्थापित करता है। दिलचस्प बात यह है कि 1939 तक आरएसएस की प्रार्थना अलग थी, जिसमें हिंदी और मराठी का संगम था। वह राम और आर्य नस्ल के इर्द गिर्द घूमती थी। नई प्रार्थना में राम और आर्य नस्ल के तमाम हवाले हटा लिए गए, यहां तक कि आखिरी नारा जय बजरंगबली बाल भीम की जय भी हटा दिया गया। तो मुझे इंतजार रहेगा शमसुल इस्लाम जी जब कभी इस असली प्रार्थना को भी ढूंढ कर हम पाठकों के सामने प्रस्तुत कर सके, तो तब तक मैं इंतजार करूंगी। आगे है प्रतिज्ञा। सर्वशक्तिमान श्री परमेश्वर तथा अपने पूर्वजों का स्मरण कर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति तथा हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूं। संघ का कार्य मैं प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से तथा तन मन धन पूर्वक करूंगा और इस व्रत का मैं आजन्म पालन करूंगा। भारत माता की जय। तो प्रतिज्ञा में भी साफ तौर पर लिखा है कि संघ का सदस्य बनने का मकसद क्या है। पहले ही ओथ ले ली जाती है इनसे कि आप सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए ही काम करेंगे, इसीलिए आप संघ में हैं और हिंदू संस्कृति को ही आगे बढ़ाएंगे, हिंदू समाज को ही आगे बढ़ाएंगे, और हिंदू समाज जो है वो वर्ण व्यवस्था के ऊपर टिका हुआ है। ये अब समझने वाली बात है। भारतीय राष्ट्रवाद को हिंदू धर्म का पर्याय बना देने की इस कवायद की अक्सर अनेक हिंदुओं ने आलोचना की। आरएसएस के प्रकाशन में एक घटना के ब्यौरे से ऐसा पता चलता है। ये घटना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1929-30 में उस बैठक में घटी जिसमें गोलवरकर और डॉक्टर हेडगेवार दोनों ही मौजूद थे, और ये 1929 और 30
का जो दौर था, ये वो दौर था जब शहीद भगत सिंह अपने सभी साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए थे और उन पर मुकदमा चल रहा था और फांसी की सजा शायद तय हो चुकी होगी, क्योंकि इसमें महीने का जिक्र नहीं है, सिर्फ सन दिया हुआ है, कौन सा साल था। उस वक्त जब सारा देश जो है ये सोच रहा था कि किसी तरीके से शहीद भगत सिंह को बाहर निकाल लिया जाए, मतलब शहीद होने से पहले उन्हें बाहर निकाल लिया जाए, तो वहां संघ के जो संस्थापक सदस्य थे या जो विशिष्ट लोग थे वो क्या काम कर रहे थे, किस तरह का ध्रुवीकरण कर रहे थे, ये जानना दिलचस्प है। देखिए, जिसमें गोलवरकर और डॉक्टर हेडगेवार दोनों ही मौजूद थे। अब उसका ब्यौरा है आगे। डॉक्टर जी ने उन्हें प्रतिज्ञा का अर्थ भी समझाया और कहा कि जो इस उद्देश्य से सहमत हैं उन्हें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। उस समय यही पद्धति थी। डॉक्टर साहब अपने साथ सदैव एक हनुमान की छोटी सी लौह मूर्ति और भगवा ध्वज रखते थे। बैठक के बाद वे हनुमान की मूर्ति तथा भगवा ध्वज के सम्मुख इच्छुक व्यक्तियों से प्रतिज्ञा की विधि पूरी कराते थे। उस दिन में संघ चालक तथा कार्यवाहक भी नियुक्त कर देते थे। जिसको भी ये प्रोसेस समझना हो उनके लिए सबसे बेहतरीन बॉलीवुड मूवी है इरफान और जिमी शेरगिल स्टारर हासिल। उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ओथ दरवाजे दरवाजे जाके हॉस्टल के डोर्स खटखटा के दिलवाई जाती है। प्रतिज्ञा विधि का कार्यक्रम जैसे ही निकट आया कुछ व्यक्ति अस्थिर हो गए। बैठक में कुछ कॉलेज के प्रोफेसर तथा बुद्धिजीवी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, संघ निस्संदेह अच्छा है किंतु हिंदू राष्ट्र का उल्लेख उन्हें स्वीकार नहीं। विद इन ब्रैकेट घटना का वृत्तांत बताते हुए वे जारी रखते हैं, डॉक्टर जी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे किंतु लोगों ने प्रतिज्ञा की शब्दावली में परिवर्तन करने पर जोर दिया और उसके बाद ही प्रतिज्ञा लेने की बात कही। तब गुरुजी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, मतलब गुरुजी माने गोलवरकर, डॉक्टर जी ने हमारे सम्मुख एक निश्चित कार्य तथा कार्यक्रम रखा है, जिन्हें वे अच्छा लगे स्वीकार करें, अन्यथा इनकार कर दें। किंतु डॉक्टर जी को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे उन सब सुझावों का पालन करेंगे जो कि उन्हें सारे देश का दौरा करते हुए मिलते हैं, तो संगठन का अस्तित्व में आना ही असंभव है। तो ये लिया गया है श्री गुरुजी समग्र दर्शन वॉल्यूम 1 पेज 173 टू 174। इस बैठक के बाद गोलवरकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शाखा के संघ चालक नियुक्त कर दिए गए। गुरुजी बाद में सरसंघ चालक भी बने। वे विदेशी हुकूमत के विरुद्ध किसी आंदोलन पर अपना विरोध छुपा नहीं पाते थे। खिल्ली उड़ा रहे हैं अगेन। यहां तक कि मार्च 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया था, तब भी गुरुजी ने दिल्ली में आरएसएस के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि संकुचित दृष्टि वाले नेता ब्रिटिश राज सत्ता का विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने इस मंतव्य की व्याख्या करते हुए आगे कहा कि विदेशी शासकों को हमारी सभी बुराइयों के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। उन्होंने विजेताओं के प्रति हमारी घृणा को आधार बनाकर राजनीति आंदोलन शुरू करने की प्रवृत्ति की आलोचना भी की। अगेन वही SGSD यानी कि श्री गुरुजी समग्र दर्शन वॉल्यूम 1 पेज 109। तो यहां पर एक बात से तो मैं गोलवलकर जी की सहमत हूं कि हर चीज का इल्जाम जो है वो दूसरे पर थोपना सही नहीं है। अगर लगातार हजारों सालों से दलितों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए वो भी जिम्मेदार हैं। क्यों आवाज नहीं उठाई हमारे पूर्वजों ने, या क्यों आज का पढ़ा लिखा नौजवान या व्यक्ति आवाज नहीं उठाता है संघ के खिलाफ या किसी भी गलत के खिलाफ। सिर्फ हम लोग अपने अपने ड्राइंग रूम में बैठ के गलत चीजों के ऊपर रोते रहते हैं। तो इस बात से तो मैं सहमत हूं कि जब आपके साथ लगातार वर्षों से गलत हो रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो कौम भी जिम्मेदार है जिसके साथ गलत हो रहा है। अपने एक भाषण के दौरान गोलवरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ पनप रही आजादी की लड़ाई का मजाक उड़ाते हुए ये किस्सा सुनाया। सुनिए। एक बार एक प्रतिष्ठित वृद्ध सज्जन अपनी शाखा में आए। वे संघ के स्वयं सेवकों के लिए एक नूतन संदेश लाए थे। उनको शाखा के स्वयं सेवकों के सम्मुख बोलने का अवसर दिया गया तो अत्यंत ओजस्वी स्वर में वे बोले, अब तो केवल एक काम करो, अंग्रेजों को पकड़ो और मार मार कर बाहर करो।
इसके पश्चात फिर देखा जाएगा। इतना ही कहकर बैठ गए। इस विचारधारा के पीछे है राज्य सत्ता के प्रति द्वेष तथा शोभ की भावना एवं द्वेष मूलक प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति। आज की राजनीतिक भावुकता का यही दुर्गुण है कि उसका आधार ही प्रतिक्रिया द्वेष तथा शोभ का एवं अपनापन छोड़कर विजेताओं का विरोध। तो उस वक्त के विजेता कौन थे? जो हम पर शासन कर रहे थे, जिनको देश के बाहर खदेड़ने की कवायतें की जा रही थी, उनके फेवर में बोल रहे हैं ये गुरुजी। किसी ने तो यहां तक कहा कि विरोध में ही राष्ट्र जीवन निर्माण होता है तथा उसी के द्वारा संगठन शक्ति का प्रकटीकरण होता है। और यदि उनसे प्रश्न किया जाता है कि विरोध का क्या कारण है, तो कारण बताया जाता है कि हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है, हमें फौज में, सरकारी दफ्तरों में कम नौकरी मिलती है, स्वतंत्रता इसीलिए चाहिए कि रुपया पैसा खूब मिले, नौकरी चाकरी तथा रोटी पानी की कमी ना रहे। दूसरे शब्दों में फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, अर्थात यदि हम धनवान हो जाएं तो हम स्वतंत्र हैं। यदि कुत्ते को, सुनिए ध्यान दीजिए, ये उनके शब्द हैं गुरु गोलवलकर के, यदि कुत्ते को बहुत सारी ताजी रोटियां मिल जाएं तो पर्याप्त है। भारतवर्ष धनवान का कुत्ता बने, उसे खाने पीने रहने सहने की कमी ना रहे, यह है उनका आदर्श। तो ये है संघ के द्वितीय सर संघ चालक के फूल से झड़ते शब्द अपने ही देश के लोगों के लिए। और इसी तर्ज पर लगता है मौजूदा सरकार भी काम कर रही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात कहीं नहीं हो रही है। इनफैक्ट मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, उनका बेहद शर्मनाक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वे कहती हैं कि रुपया नहीं गिर रहा है, दरअसल डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ये इनकी टेंडेंसी है। और आज क्या देश धनवानों का गुलाम नहीं बनाया जा रहा है जानबूझकर, सिर्फ अडानी और अंबानी के जरिए? तो इन सब चीजों के ऊपर क्या मंथन नहीं होना चाहिए? ये विचारधारा कहां से आ रही है और किनकी है? और जो इस विचारधारा की अगुवाई कर रहे हैं, उनकी भाषा का स्तर भी इस ब्यौरे से हमें मिलता है या पता चलता है। ये ब्यौरा था वही SGSD वॉल्यूम 1 पेज नंबर 109 से 110। इसे आप यहां पर क्रॉस चेक कर सकते हैं और करिएगा भी जरूर। ऐसा नहीं है कि यहां से शमसुल इस्लाम जी ने कोई चीज लिख दी और मैंने अंबेडकर नामा के मंच से पढ़ दी तो वो आप सच मान लें। क्रॉस चेक जरूर कीजिए जब भी मौका लगे। तो यहां पर तो ये एपिसोड खत्म हो गया, लेकिन आप अपना विचार मंथन जरूर जारी रखिए और अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेशन में भी रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।